इनके समर्थक कहते हैं कि शेर हैं। हम बोले सुनो दोस्त, किसी शेर को किसी इंसान के गले में पट्टा डाल करके घुमाते हुए देखे हो? ये काम भी इंसान ही करता है कि शेर के गले में पट्टा डाल करके उसको घुमाता है। प्रधानमंत्री को बॉर्डर पे खड़ा कर दो। प्रधानमंत्री जो है बोल बोल करके पाकिस्तानियों को मार देंगे, इतना फेंकेंगे। इस देश में यदि अंबानी के बच्चे का और आपके बच्चे का वोट वैल्यू एक है, तो इस देश में आपका बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा जिस स्कूल में अंबानी का बच्चा पढ़ता है। ये लड़ाई आज हमारे सामने है। ये आपको तय करना है कि आपको किस तरीके का लोकतंत्र चाहिए। आपको ये लोकतंत्र चाहिए जहां देश के प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के बतौर नहीं, शेर के बतौर प्रस्तुत किया जाता है। अब बताइए, आप प्रधानमंत्री चुने थे ना? इनके समर्थक कहते हैं कि शेर हैं। हम बोले शेर हैं तो जंगल में क्या कर, मैंने यहाँ क्या कर रहे हैं? एक बात और बोले, एक बार एक ऐसे ही इनका समर्थक हमसे उलझ गया। अमूमन हम उलझते नहीं हैं, लेकिन उलझ गया। बोला तुम क्या बोलोगे, प्रधानमंत्री हमारे शेर हैं। हम बोले सुनो दोस्त, किसी शेर को किसी इंसान के गले में पट्टा डाल करके घुमाते हुए देखे हो? ये काम भी इंसान ही करता है कि शेर के गले में पट्टा डाल करके उसको घुमाता है। हम इंसान हैं और हमको इंसान ही होना पसंद है। और बताइए, राफेल खरीदने का जरूरत है? क्या क्या करेंगे खरीद करके? प्रधानमंत्री को बॉर्डर पे खड़ा कर दो। प्रधानमंत्री जो है बोल बोल करके पाकिस्तानियों को मार देंगे, इतना फेंके। चारों खाने चित, चारों खाने चित। ये क्या चल रहा है? एक तो इनके जो सारे मंत्री हैं, एक मंत्री तो बोल दिया यहां तक, तो कानून मंत्री का जो सवाल होगा उस पे गृह मंत्री बोलेंगे, गृह मंत्री के सवाल पे वित्त मंत्री बोलेंगे, वित्त मंत्री पे जो रक्षा मंत्री बोलेंगे। कोई भी मंत्री अपने मंत्रालय से जुड़ा हुआ बात नहीं बोलेगा, बाकी दुनिया भर की बात बोलेगा। हर बात के लिए बात को गुमराह कैसे करना है। और भाजपा ने कहा कि नहीं, उस दिन तो वित्त मंत्री पार्लियामेंट गए ही नहीं थे, रोज रेल दुर्घटना हो रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको रेल मंत्री का नाम भी याद नहीं होगा, क्योंकि कोई भी मंत्री अपना काम करेगा तब तो उसका नाम आपको याद रहेगा। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को आप देखिए और आप समझिए कि सच क्या है, झूठ क्या है। हर बात को कैसे ट्विस्ट किया जाता है। मुख में राम बगल में छुरी, मुख में नाथूराम बगल में गांधी। ये कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? ना सादा जीवन उच्च विचार लागू करेंगे, ना रूरल इकोनॉमी को लागू करेंगे, ना किसानों की आत्महत्या पे कुछ बोलेंगे, ना गांधी की हत्या पे कुछ बोलेंगे। कोई एक मंत्री, कोई एक बड़ा नेता, कोई एक रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति जो खुल करके कहे कि गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की, इसलिए हम नाथूराम गोडसे को आतंकवादी समझते हैं, नाथूराम गोडसे को मुर्दाबाद कहते हैं। किसी में हिम्मत नहीं है ये कहने की। और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए करप्शन जो है वो तो कांग्रेस के टाइम पे हुआ था। कांग्रेस के टाइम पे महंगाई नहीं थी क्या? तब पेट्रोल महंगा नहीं मिल रहा था। अरे किसान आत्महत्या तो कांग्रेस के वक्त में भी होता था। हम स्वीकार करते हैं भाई कि यह सारी समस्या जो है 2014 से शुरू नहीं हुई है, ये हम स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर ये आप कह दें कि तू चोर मैं चोर, इसलिए चोरी बहुत अच्छा, इसलिए चोरी मुद्दा नहीं है, इसको हम कैसे मान लें, इस देश के नौजवान कैसे मान लें, ये सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। नहीं तो वही लोग कंटिन्यू कर रहे होते, क्या दिक्कत है? अरे कम से कम इतिहास तो झूठ नहीं बोलते ना मनमोहन सिंह, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। कम से कम इकोनॉमी पढ़े हुए थे। मैं किसी के समर्थन में नहीं बोल रहा हूं। आज जब मैं गांधी की बात कर रहा हूं, लाल बहादुर शास्त्री की बात कर रहा हूं, तो देश में क्या होना चाहिए, लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, क्या जरूरी है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, समानता क्यों जरूरी है समाज के लिए, मैं इस पर बात कर रहा हूं। और यह क्या मतलब होता है? अजीब बात है। मुझे तो लग रहा है कि इस दिन आप लोग भी इंतजार कीजिए, किसी दिन स्टेटमेंट आएगा मोदी जी का। मोदी जी जैसे कह रहे हैं ना कि इतने सालों का गड्ढा है, 70 साल में कांग्रेस ने जो है इस देश को लूट लिया है, तब जो है ये उसमें बीपी सिंह को भी जोड़ लेते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के 6 साल को भी जोड़ लेते हैं। उससे भी आगे बढ़ करके कोई इनका समर्थक तो ये जाके कह देता है कि 1100 साल के बाद जो है कि हिंदू प्रधानमंत्री बना है।
इस पे विचार कीजिए। वो कब्रिस्तान और शमशान की बात कर रहा है। आप हिंदुस्तान की बात कीजिए, आप कब्रिस्तान और शमशान की बात क्यों कर रहे हैं? आपको हिंदुस्तान की बात करने के लिए इस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है, लेकिन आप हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हमको ये विचार करना पड़ेगा कि हम किस तरीके से देश का निर्माण करेंगे। और देश का निर्माण करने के संबंध में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, इस देश का जो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर पे हमको स्टिक होना पड़ेगा। क्या है प्रोसीजर? प्रोसीजर ये है कि पिछली सरकार की जो गलतियां थी, उन गलतियों से जनता नाखुश थी, और ये बात हमारे दिमाग में ना आए, इस दिशा में हम सोच ना पाए। इसीलिए ये जो आप कहते हैं ना, सच का तो छोड़ दीजिए, झूठ जो है वो इस कदर हमारे दिमाग में घुसाया जा रहा है कि हम सच के इर्द गिर्द भी नहीं पहुंच पाते हैं। और वो क्या है? साफ साफ कहते हैं कि एनपीए कांग्रेस के वक्त में इतना लाख करोड़ हो गया था। होगा, वित्त मंत्री रहते हुए ये सवाल तो हम आपसे पूछेंगे ना, कि ये सवाल जो है हम पूछने के लिए इंदिरा गांधी से जाएं, ये सवाल पूछने के लिए हम नेहरू से के पास जाएं? ये प्रश्न है। और ये सवाल जब आप पूछेंगे तो साफ साफ आपको कह दिया जाएगा कि कांग्रेस ने जो गलती की है, उसकी वजह से आज जो भी समस्या है वो देश जूझ रहा है। तो इस बहानेबाजी का क्या मतलब है? और हम एक आइडियोलॉजिकल प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, लोकतंत्र के हवाले से ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र को कैसे चलना चाहिए, लोकतंत्र में क्या जरूरी है। और लोकतंत्र में जो हमने पढ़ा है, माने हम डिग्री भी दिखाने के लिए तैयार हैं, हमारा डिग्री देख लीजिए। हमने जो पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि लोकतंत्र में लोग सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, और आज लोग के सवाल को अलग अलग तरीके से गुमराह किया जा रहा है। शिक्षा में बजट कटौती क्यों की जा रही है? यदि इस देश के गरीब लोग नहीं पढ़ेंगे, इस देश के आम आवाम नहीं पढ़ेंगे, इस देश में महिलाओं को शिक्षा नहीं मिलेगी, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? सबसे बुनियादी चीज है शिक्षा। किसान ही उगाते हैं, वो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ये सवाल है। मजदूरों को उनकी न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। आए दिन सफाई कर्मचारी गटर में उतर करके जहरीली गैस से मर जा रहे हैं, और सरकार के जो समर्थक हैं वो अजीबोगरीब बयान देते हैं। एक तो जज साहब हैं, विज्ञान, लॉजिक, गणित, दर्शन, इतिहास, ये जरूर खतरे में है। और ये आप मत समझिए कि ये ऐसे ही किया जाता है, ये जानबूझ करके किया जाता है, क्योंकि ये एक डिजाइन है। डिजाइन ये है कि इतनी बार झूठ बोलो कि वो झूठ को ही लोग सच मानने लगे। कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। नो मैन, पॉलिटिक्स इज जस्ट नॉट ऑल अबाउट परसेप्शन। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और देश में इक्वलिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए आज जरूरत इस बात की है कि जो कॉर्पोरेट मोनोपोली है, उस कॉर्पोरेट मोनोपोली को ब्रेक करके इस चीज में काम करने वाले लोग हैं, उनको हमको प्रमोट करना पड़ेगा। आप विचार करके बताइए कि 35,000 करोड़ रुपया लेकर के नीरव मोदी भाग गया। 35,000 करोड़ रुपया यदि इस देश के इंजीनियर्स को दिया जाता, आप सोच करके बताइए कि 3 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज माफी जो कॉर्पोरेट की जा रही, वो यदि किसानों को माफ किया जाए, उनको प्रमोट किया जाए, तो वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करके कौन पैदा करता है? घी। कोई घी पैदा नहीं करता है, कोई जो है लीची पैदा नहीं करता है, कोई आम पैदा नहीं करता है, कोई आलू पैदा नहीं कर रहा है। इन तमाम चीज़ों को करके हमारे किसान आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ इस देश के भीतर महिलाओं ने अलग अलग वक्त पे ये साबित किया है कि अगर उनको अवसर मिलेगा तो वो फाइटर जेट उड़ा सकती हैं। इस देश के भीतर सच में अगर मेक इन इंडिया को ईमानदारी से लागू किया जाए तो देश का एक बेहतर भविष्य हो सकता है। और जुमला मैं इसको क्यों कहता हूं? मैं इसलिए इसको जुमला कहता हूं कि आप कहते हैं स्किल इंडिया। स्किल इंडिया में इंजीनियर से ज्यादा स्किल किसके पास होगा? प्रत्येक साल हमारे देश में 5 लाख से ज्यादा इंजीनियर पैदा होते हैं, और जो टोटल जॉब क्रिएशन है वो 1 से लेकर के 1.5 लाख के बीच में है। तो एक बेहतरीन और मजबूत भारत का निर्माण हो सकता है। ये जो देश की स्थिति है, इस देश में हमको एक ऐसे इकोनॉमिक मॉडल की जरूरत है जिसमें गांधी की मीमांसा को शामिल किया गया। हमको एक ऐसे राजनीतिक मॉडल की जरूरत हो जिसमें लाल बहादुर शास्त्री की राजनीतिक नैतिकता को शामिल किया जाए। और हमको एक ऐसे इक्वल भारत का निर्माण करना है कि अगर आप समाज को परिवर्तित करना चाहते हैं तो एजुकेशन सबसे पावरफुल वेपन हो सकता है। इसीलिए जब हम 1 पर्सन इक्वल टू 1 वोट इक्वल टू 1 वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो इस देश में यदि
महिला और पुरुष का वोट वैल्यू एक है। इस देश में यदि अंबानी के बच्चे का और आपके बच्चे का वोट वैल्यू एक है, तो इस देश में आपका बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा जिस बच्चे में अंबानी का बच्चा, जिस स्कूल में अंबानी का बच्चा पढ़ता है। ये लड़ाई आज हमारे सामने है। और ये जो कॉमन एजुकेशन सिस्टम है, इस कॉमन एजुकेशन सिस्टम को एस्टेब्लिश करके, रूरल इकोनॉमी को आगे बढ़ा करके, सत्य और निष्ठा की परंपरा को मजबूत करके ही हम गांधी के सपनों का देश बना सकते हैं।